हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। एक ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा और उसका वेट क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए जान लेते हैं मास क्या होता है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है उसका मेजरमेंट उसे हम मास कहते हैं। मान लीजिए आप चीनी लेने जाते हैं शॉप पर, आप बोलते हैं 1 किलो चीनी दीजिए। ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई 10 दाने चीनी के दीजिए या 1 लाख दाने चीनी के दीजिए, ऐसा नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं, 1 किलो चीनी दीजिए या 1 किलो आटा दीजिए, है कि नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप जाते हैं किसी शॉप पर और बोलते हैं केला केला खरीदना है आपको, तो आप क्या बोलते हैं, 1 दर्जन केले दीजिए, ऐसा नहीं बोलते कि 1 किलो केले दीजिए। तो मेजरमेंट का सिस्टम है। किसी चीज़ को खरीदना है या किसी चीज़ को आपने काउंट करना है तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसी है, उसे कैसे लिया जाता है, कॉमन लैंग्वेज में उसे कैसे खरीदा जाता है, किस मेजरमेंट में उसको यूज़ किया जाता है, इस पर डिपेंड करता है मेजरमेंट उसका। तो अगर आपने कोई बॉडी है उसके अंदर का मैटर मेजर करना है तो आप उसके मास से मेजर करते हैं और उसे कहा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। SI यूनिट ऑफ मास इज kg। SI यूनिट ऑफ मास इज kg। kg यानी किलोग्राम, इसको किलोग्राम भी कहते हैं, किलोग्राम का ही शॉर्ट फॉर्म है kg। चलिए अब देखिए अब वेट क्या है भाई। जनरली तो आप कई बार कॉमन लैंग्वेज में हम मास और वेट को एक ही तराजू में तोलते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो वेट होता है वही मास होता है, बट ऐसा नहीं है। टेक्निकली वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स with which it with which a body is attracted towards the center of the planet, towards the center of the planet। वेट क्या है, वो फोर्स जिससे एक प्लैनेट एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमने देखा है वो फोर्स होता है Gm/m/r² के बराबर, और मैंने पहले भी डिराइव कर लिया है कि G इंटू कैपिटल M/r² जो है ये किसके बराबर है, ये स्मॉल g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो ये कितना हो गया, mg के बराबर, और इसी को हम कहते हैं वेट। तो वेट इज इक्वल टू mg, जहाँ m क्या है, बॉडी का मास, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए होती है 9.8। किसी और प्लैनेट पे जाओगे तो वहां पर उस प्लैनेट का मास और उसी प्लैनेट का रेडियस, उन वैल्यूज को जब इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो फिर उस प्लैनेट के लिए आपको जी की वैल्यू कुछ और मिलेगी। हाइपोथेटिकल बात है, आप किसी प्लैनेट पे नहीं जा सकते, पर ये हाइपोथेटिकल एक बात है, एक कैलकुलेशन की बात है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है इस तरह से। तो हर प्लैनेट टू प्लैनेट या स्टार टू स्टार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, बदलती जाती है। जिस प्लैनेट का मास अलग है, उस प्लैनेट का रेडियस अलग है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग आएगा, 9.8 ही नहीं आएगा। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। फोर्स क्यों है, क्योंकि ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। न्यूटन कह गए सेकंड लॉ में कि मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को फोर्स कहा जाता है। तो वेट क्या है, एक फोर्स है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, SI यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का SI यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का होता है, और वो क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन के नाम पर इस यूनिट को न्यूटन कहा जाता है, इसे कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। क्लियर। तो क्या कह सकते हैं कि डिफरेंस क्या हो गया, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, while weight is a force। वेट क्या है, एक फोर्स है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। चलिए, यूनिट ऑफ मास इज kg, यूनिट ऑफ मास इज kg, while यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये दो डिफरेंस है हमारे पास मास और वेट में। क्लियर है। तो आगे से कभी भी रियल लाइफ में जब यूज़ करोगे, कोई चीज़ लेने जाओगे, तो मास और वेट इन टर्म्स को वेरी केयरफुली यूज़ करना। क्लियर। क्लियर है। तो अब
एंजॉय करो, चैनल के कंटेंट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए चैप्टर को प्लेलिस्ट से पढ़िए। प्लेलिस्ट से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 70% कॉन्सेप्ट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब एंजॉय करिए।